सवाल उठ रहे हैं उनके कारस्तानियों पे, लेकिन सवाल अब यह भी उठता है कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की खाने वाले लोग पाकिस्तान के लिए इतनी हमदर्दी कैसे रख सकते हैं। पाकिस्तान का नाम लेने पर एक हिंदुस्तानी नागरिक के तौर पर आपके जहन में सबसे पहले क्या छवि उभरती है? जाहिर है आतंकवाद और पाकिस्तान में चल रहे असंख्य टेररिस्ट कैंप्स की इमेज आपके सामने आती होगी, क्योंकि पड़ोसी मुल्क होने के नाते हम आजादी के बाद से ही पाकिस्तान के इस प्रॉक्सी वॉर को झेलते आए हैं और यह पाकिस्तान की घोषित नीति का हिस्सा है। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान और भारत के बीच 3 बड़े युद्ध हो चुके हैं, जबकि वर्ष 1999 में कारगिल की भीषण जंग की यादें भी भारतीयों के मन में ताजा है। इसलिए जब जब पाकिस्तान के साथ शांति, अमन और कारोबार की बातें होती है तो एक आम भारतीय के दिमाग में 26/11 के मुंबई आतंकी हमले और पुलवामा आतंकी हमले की तस्वीरें तैरने लगती है। और पाकिस्तान की इसी नीति की वजह से भारत कभी भी पाकिस्तान पर यकीन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन आज भारत में भी महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे कई नेता हैं जिनके दिमाग में उठते बैठते खाते पीते सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही चलता रहता है। वो पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी इस तरह करते हैं जैसे वो पाकिस्तान की ही पीआर टीम का हिस्सा हो। और ये हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के उस बयान से समझ में आ जाएगा जो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। आई एम हैप्पी कि बीजेपी तो नहीं, पर कम से कम पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वाजपेयी जी की जो पॉलिसी रही है डायलॉग एंड रिकंसिलिएशन, यानी दो हमसाया को किस तरह से मिलजुल के रहना चाहिए, और उसके साथ साथ मसले कश्मीर के हल के हवाले से भी डायलॉग प्रोसेस की बात करते थे वाजपेयी जी। तो ये अच्छी बात है कि कम से कम जो हमारा हमसाया मुल्क पाकिस्तान इस बात को समझता है। बीजेपी वाले इस पॉलिसी को नेगेट करते हैं, बल्कि जो जम्मू कश्मीर, जो हम जैसी जमातें जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसके इर्द गिर्द जम्मू कश्मीर का एक सोल्यूशन चाहते थे, उसको भी बीजेपी ने अनडू करके, उसको भी स्क्रैप करके अनकॉन्स्टिट्यूशनली इस मसले को और ज्यादा पेचीदा किया है। तो मेरा ये है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा मसले कश्मीर के रिकंसिलिएशन का, डायलॉग का, दैट हैज टू बी विद रेस्टोरेशन ऑफ व्हाटएवर हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम द स्टेट। आप सोचिए कि महबूबा भारत की नागरिक हैं, उन्हें आम भारतीयों के टैक्स से जमा होने वाले पैसों से कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको भारत से ज्यादा पाकिस्तान की चिंता सताती है, फिक्र सताती है, और इसलिए उन्हें पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ शांति दूत नजर आते हैं और वो उसी पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत करते नहीं थकती हैं जिसका असली एजेंडा भारत को बर्बाद करना है। और ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स उसकी घोषित नीति का हिस्सा है। सिर्फ महबूबा मुफ्ती ही नहीं, जम्मू कश्मीर के एक और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला भी गाहे बागाहे पाकिस्तान से बातचीत का राग अलापते रहे हैं। और जब महबूबा मुफ्ती ने शहबाज शरीफ की तारीफ में कसीदे पढ़े तो भला वो कैसे पीछे रहते, उनको भी सुनिए। मैं भी कहूंगा, मैं हर वक्त यही कहता हूं कि बातचीत के बगैर कुछ नहीं होगा। खुद प्रधानमंत्री ने कहा है, मोदी जी ने, कि जंग का जमाना गया, अब बातचीत का जमाना है, डिप्लोमेसी का जमाना है, मित्रता का जमाना है। मैं उम्मीद करूंगा कि वो इस बात पे आगे चलेंगे और इस बात को आगे चलाएंगे और इस दोस्ती को आगे कायम करेंगे, तभी यहाँ पे ये टेररिज्म खत्म होगा। उसके बगैर कोई भी हुकूमत यहाँ आएगी वो नहीं खत्म कर सकती। आपने सुना होगा कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, और इसलिए अगर आज भारत अपने पुराने अनुभवों से सीख रहा है तो फिर इसमें महबूबा मुफ्ती या फिर फारूक अब्दुल्ला को इतनी दिक्कत क्यों है? शायद उनका पाकिस्तान प्रेम उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देता है, और इसलिए दिल का दर्द अक्सर जुबां पर आ ही जाता है। जब मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ और करती रहूंगी तब तक, जब तक 10 लाख फौज हमारे सर पे बैठी है, तब तक, जब तक जम्मू कश्मीर हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में जंग का अखाड़ा बना हुआ है। पाकिस्तान में क्राइसिस है, माना कि वो आप उसको दुश्मन मानते हो, मगर उसको अगर दुश्मन के साथ भी आप अच्छा बर्ताव करेंगे वो भी दोस्त बन जाता है।
सर, कश्मीर और दिल्ली की दूरी दूर हो, ये आप बार बार कहते हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी आप करते हैं। मैं करता हूँ, मैं करता रहूंगा, मैं करता रहूंगा जितने मर्जी है आपकी, आप जो भी कहें। मगर उसके बगैर देखिए, देवेगौड़ा जी ने भी कोशिश की थी, ये नहीं आप कह सकते नहीं की, इसकी किताब में लिखा हुआ है। मगर कोशिश करनी है। अगर आप ये समझते हैं कि आखिरी बुलेट बंद होगा फिर हम बात करेंगे, वो बहुत देर हो गई हो। जैसे सब लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर का मसला एक बहुत ही पेचीदा मसला है और पिछले 70-75 साल से आपने देखा जम्मू कश्मीर की क्या हालत बनी हुई है। इस मसले की वजह से जम्मू कश्मीर एक जेल में तब्दील किया गया है। हमारे हज़ारों की तादाद में नौजवान न सिर्फ जम्मू कश्मीर की जेलों में बल्कि मुल्क की तमाम जेलों में इस वक्त मुसीबत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस मसले को हल करना बहुत ज़रूरी होता है और ऐसे में अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर मसले का हल चाहते हैं और साथ ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, ज़रूर होना चाहिए। ये कारवान जो है मिलिटेंसी का, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। ये बार बार बयान देते हैं इनके मिनिस्टर और ये ख़त्म होगी। मैं इनसे कहता हूँ ये ख़त्म नहीं होगा जब तक आप कश्मीर के लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश नहीं करेंगे और हमारे पड़ोसी मुल्क से बातचीत करने के बाद इसका हल नहीं ढूंढेंगे। ये दोनों ही नेता जानते हैं कि अगर कश्मीर की ये हालत है तो उसका जिम्मेदार भारत या भारत की सेना नहीं, पाकिस्तान और उसकी आतंक परस्त नीति है। और ये सच जानने के बावजूद ये नेता पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ कुछ नहीं कह पाते। और आज भले ही पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर हो, दुनिया भर से भीख मांग रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाने, आतंकी साजिश रचने और ड्रग सप्लाई करने के लिए उसकी फंडिंग में कोई कमी नहीं आई है। और इसलिए बेहतर होगा कि शहबाज शरीफ यूएई में बैठकर प्रायश्चित करने की जगह पाकिस्तान में आतंकवाद को पालना बंद करें और साबित करें कि वो सच में अमन चाहते हैं। और महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को भारत सरकार को कोसने की जगह पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहिए ताकि कश्मीर में पाकिस्तान की सेना के इशारे पर होने वाला खून खराबा और दहशतगर्दी बंद की जा सके। लेकिन इसकी जगह उनकी सुई पाकिस्तान से बातचीत और आर्टिकल 370 की बहाली पर ही आकर टिक जाती है। जबकि सच्चाई यह है कि 5 अगस्त 2019 के बाद से कश्मीर के हालात में बदलाव देखे गए हैं और आज कश्मीर की जनता खुद अलगाववादियों को नकार कर मुख्य धारा से जुड़ रही है। लेकिन कश्मीर की यह नई तस्वीर ना तो पाकिस्तान को हजम हो रही है और ना ही भारत में उनके पैरोकार नेताओं को।